मुहिम के तहत चलाए जा रहे बाढ़ राहत सेवा अभियान का ये काफिला अभी पहुंचा है नगर पालिका सांपला जिला रोहतक के अंदर। सांपला गांव में आप ये देख रहे हो, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए यहाँ पर नगर पालिका सांपला के द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ट्रैक्टरों की लगातार कतार है, एक के बाद एक ट्रैक्टर इस नगर पालिका सांपला के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में ये रैली निकाल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को आज जो राहत दी है, जो मदद दी है, उसको देखकर ये सभी खुश हैं और अपने ट्रैक्टरों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का। सभी लोग खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है नगर पालिका सांपला जिला रोहतक के द्वारा। तो प्रभावित था संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के कहते हैं कि जो लोग हैं रामपाल जी महाराज जी का बहुत गद हो रहा जी, प्रतिदिन मौज हो रही है, भगवान ने हमारी भी मौज कर दी गति जी। आज ये किस खुशी में स्वागत किया जा रहा है? ये रामपाल महाराज जी ने हमारे को मोटर पाइप सारा सामान बहुत बढ़िया तरीके से रखा है। तो आप लोगों ने ये ट्रैक्टर कैसे हैं? बहुत ज्यादा खुशी हो रही जी, बहुत ज्यादा धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी एक प्रार्थना पर सारा सामान आपको दिया, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल घर पे पहुँचाया जी, बिल्कुल घर पे पहुँचाया। आप लोग स्वागत कर रहे हैं? हाँ जी, इसलिए स्वागत किया। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी एक प्रार्थना पर ये सारा सामान नगर पालिका सांपला को दिया है, तो इसीलिए ये लोग स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का। तो दर्शकों, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सांपला जिला रोहतक से, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। ये लोग आज इतने खुश हैं कि इन्होंने खुशी में ये सारा आयोजन किया है और खुद यहाँ पर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने के लिए। करा है, लेकिन इनको सतगुरु काम कर रहे इस युग में ढूंढा ढा रखा है। इतना पुण्य का काम और नहीं हो सकता। किसानों के लिए जो सेवा दे रहे हैं गुरु जी, इतना पुण्य का काम और पृथ्वी पर नहीं हो सकता। उसकी खुशी में ये ढोल बाजे हैं। इनकी खुशी में आपको कितनी
खुशी है। हमारे यहाँ तो कोई लिमिट है नहीं, इतनी गद कर रखे हैं गुरु जी सतमान की कोई शब्द नहीं इनके लिए। गुरु जी ने ऐसी दया कर रखी है, हम अपने सतगुरु के बाद जरा हम खुश ना हुआ आसमान तक खुश था, तले था आसमान तक। चेहरों की चमक बता रही है कि में क्या चल रहा है। पूरा गाड़ी में नहीं डटा जाता, मारते बैठे जब ये गुरु जी आसमान खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं किस तरह से ये काफिला बढ़ेगा। ये देख ले इस भगवान की लीला, कितनी गजब लीला है। ये सारा काम को प्रेरणा बढ़ती, सारे काम डूंडा उठता था लगा। यही वो लोग हैं जो कभी आपको गांव में नहीं घुसने दिया करते और आज ढोल से स्वागत हो रहे हैं। ये क्या था इन्होंने पता नहीं था, गुरु जी ने सच्चाई बोल दी, इन्हें पता नहीं लग गया आग भाई गुरु जी सच्ची बोल रहे, इन लोगों ने गुमराह कर दिए। ये भी न मेरा लग गया कि वे लोग झूठे थे, गुरु जी सच्चे हैं। ये भी इसलिए ढोल बजाते हैं, ये डूंडा ठा रहे हैं। तो देखिए दर्शकों कितनी खुशी है। ये सभी आप देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरे ट्रैक्टर के साथ ढोल नगाड़ों के साथ ही स्वागत हो रहा है। अभी ये पूरा का पूरा काफिला है, ट्रैक्टर रैली है, ये निकलेगी यहाँ से और आगे बढ़ेगी। तो सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो सहायता दे रहे हैं वह अकल्पनीय है। संत रामपाल जी ने जिस तरह से पूरे हरियाणा में आज किसानों के दिलों में जगह बनाई है, क्या कहना चाहते हैं? हम बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल महाराज का, उसकी वजह से हमारी फसलें सारी बचेगी और हमारी फसल आगे बढ़ेगी, नहीं तो और किसी व्यवस्था नहीं था। तो रामपाल महाराज ये कोई नहीं कर सकता ऐसा हमारे लिए। तो किसानों का जीवन आज हाँ, संत रामपाल जी ने बचा दिया, उस पर रामपाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना दिल की गहराइयों से। पुनर्जन्म दे दिया। पुनर्जन्म हो गया सर। तो किसानों में कितनी खुशी है। किधर आप देख लो, खुशी पीछे ट्रैक्टर है, ढोल बजा रहे हैं, आगे 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 तक चलो एक बार, बहुत कुछ है। हाँ जी, आगे भी बहुत कुछ हाँ जी, है, इससे अलग है। इंतजार करने लग रहे हैं नई चौपाल में हमारा अमीन का, पूरा हमारे गाँव बुजुर्ग वहाँ बैठे हमारे, अच्छा माता बहने भी हमारी जो इनके इंतजार में है, गुरु जी के जो दास है वो आएंगे, हम इनके स्वागत के लिए वहाँ भी तैयार है। ये हमारे गाँव की सीमा हम यहाँ से लेने आए हैं। अच्छा, सीमा से लेने हाँ आए हैं। जी। ये देखिए दर्शकों, तो ये ग्रामवासी हैं जो कह रहे हैं कि हम गांव की मेन सीमा पर, बाउंड्री पर इनका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ से हम खुद इनको लेकर जाएंगे। यानी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इतना जोश है, इतना खुशी है। और ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टरों के आगे, ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टरों के आगे स्पेशल पोस्टर बनाकर लगाए गए हैं जिस पर लिखा है गांव सांपला की तरफ से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर रैली। तो ये स्वरूप, तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है गांव सांपला की तरफ से, जो अब नगर पालिका बन चुका है। और ये ट्रैक्टर का काफिला शुरू हो चुका है, अब ये धीरे धीरे आगे जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव में और भी भव्य स्वागत किया जाएगा, वहां पर सभी ग्रामवासी मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब संत रामपाल जी महाराज की ये राहत सामग्री वहां पर पहुंचेगी। ये पूरा काफिला शुरू हो गया है, अभी ये चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये ट्रैक्टरों का काफिला है, ये बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए आज एक काफिला सड़क चल रहा है, यहाँ पे गाने बजाए जा रहे हैं। नहीं कोई बिना छत के होगा, नहीं कोई अब भूखा सोएगा। यहाँ पर गाने बजाए जा रहे हैं। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब बनेगा कभी भगवान। जब से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, बेसहारा गरीब परिवारों में खुशियां छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब बनेगा कभी भगवान।
संत रामपाल जी की पूर्ण मुहिम अब जीवन बदल देगी तुम्हारा। ना जात पूछी ना धर्म पूछा, अब संत रामपाल जी महाराज बने गरीबों का सहारा। संत रामपाल जी से नहीं देखा गया दुखी इंसान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब बनेगा तभी भगवान। मत बन रे इतना हैवान, कुछ तो सोच समझ इंसान। किसी गरीब की मदद करके बड़ा अपनी पहचान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब बनेगा कभी भगवान। देखो रे लोग सतगुरु जी महाराज ने कर दिया कमाल। अब दुनिया होगी माला माल। अब सुन लो बात खोल कर, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। नहीं कोई अब बिना छत के, नहीं कोई अब भूखा सोएगा। देखा नहीं जाएगा पर कपड़ा शिक्षा और मकान गरीब बनेगा कभी भगवान। जब से संत रामपाल जी की पूर्ण मुहिम आई है, बेसहारे परिवारों में खुशियां छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब बनेगा कभी भगवान। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं सांपला में बहुत ही अद्भुत तरीके से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ में, ट्रैक्टरों का पूरा हुजूम के साथ में गांव के बाहर ही संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ किसान भाई हैं जो ट्रैक्टर चलाकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आज स्वागत में यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे? भाई साहब, हमने संत रामपाल महाराज से जाके कोई नहीं देखा। सरकार भी विफल हो गई पानी निकालने में। अच्छा। फसलें पक्की पकाई जो किसी की बची हुई थी वो पानी में ही खराब हो चुकी है। ठीक, आगे दूसरी फसल गेहूं की आ गई, उसका भी टाइम निकला जा रहा है लेकिन पानी निकल नहीं रहा बाहर बिल्कुल भी। अब हमने गुहार लगाई थी संत रामपाल महाराज जी से, उन्होंने देखो कितने बड़े काफिले के साथ पाइप मोटर यहाँ पे बस उम्मीद से ज्यादा भेज दिए। तो आप उस खुशी में आपने यहाँ पर आज ट्रैक्टरों का जो है रैली निकाली है, ये तो आप देख ही रहे हो पीछे। आज बहुत बढ़िया। गाँव वाले कितने खुश हैं इसमें। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर बहुत बड़ा जो है हुजूम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के जो है स्वागत में। आज पूरा नगर पालिका उस साइड हो जा थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर गांव खुशहाल है। ये देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में बहुत दूर तक ट्रैक्टरों के काफले के साथ में पीछे वाहन और पीछे पाइपों से भरे हुए गाड़ियां आज यहाँ पर सांपला में पहुंच रही हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा आज सांपला में देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टरों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से दर्जनों ट्रैक्टर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में रहने दो इसको। चालू करो। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत नजारा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर पर संत रामपाल, ट्रैक्टरों के साथ संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और अभी थोड़ी देर में वहाँ पर गांव सांपला में पहुंच जाएंगे। बहुत ही अद्भुत नजारा आज सांपला में देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग कैसे उमड़ उमड़ कर यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत दूर तक आप देखेंगे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर पीछे। और काफी दूर से गांव के बाहर ही जो है लोग यहाँ पर पहुंचे और वहां के ट्रैक्टर के काफले के साथ में सांपला में भी पहुंचेंगे। पूरी दुनिया को दिखाते हुए सीना ठोकर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं आज। इसको ध्यान रखना है, इस गाड़ी के साथ रखना है। दोनों माइक चालू और आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में आज गांव वाले निकल कर आए हैं। किसान भाई अपनी आन बान शान ट्रैक्टर के साथ आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरा काफिला लेकर आगे आगे गांव वाले पीछे पीछे संत रामपाल जी महाराज की सेवाओं की गाड़ियां पीछे आ रही हैं। और आगे निकालो आप। टॉप पे आ जाओ, टॉप पे वहां पे रोकना है। बस गाड़ी के साथ ही चलना कट जाएगा। और आगे चलो, और आगे चलो, और टॉप पे रोक। तो एक काम करो, वायरलेस और अभी यहाँ पर सांपले के पास, सांपले से एक पुल है, यहाँ से गुजरता हुआ अभी शहर से गुजरता हुआ जो है काफिला साइड लगाओ, गाड़ी ने साइड लगाओ। जूम कर रखा मैंने। और
देखिए लगभग 1 किलोमीटर तक, बल्कि इससे ज्यादा ही होगा, काफिले में वाहन आए हुए हैं। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज की रैली निकाली जा रही है। गांव वाले फूलों के साथ में देखिए आगे इस ट्रैक्टर पर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगा रखी है। गांव सांपला की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर रैली। देखिए अद्भुत नजारा, ये देखिए आगे ढोल नगाड़े बज रहे थे, ट्रैक्टर और यहाँ पर गाड़ियां तक संत रामपाल जी महाराज के महिमा में गाए जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर के द्वारा स्पीकरों में बहुत बढ़िया स्वागत यहाँ पर आज किया जा रहा है। ये देखिए आगे आगे दर्जन भर से ज्यादा ट्रैक्टर निकले और अभी यहाँ पर सेवादार अपने को परमात्मा से डरकर जीवन कि मानव धर्म का पालन करते हुए हम सर्व सृष्टि के मानव को धीरे धीरे ये काफिला सांपला में पहुंचने वाला है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज हरियाणा में जो चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, उन चमत्कारों से संत रामपाल जी महाराज के इन कारनामों से आज दुनिया प्रभावित है। हरियाणा वासी गदगद हो चुके हैं, अपने भगवान को पहचान चुके हैं और इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज का घरों से निकल कर स्वागत और सम्मान करने लगे हैं। ये कोई रैली राजनीतिक या नेताओं की नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज की है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की रैली है। धीरे धीरे ये रैली आगे बढ़ती हुई बहुत दूर तक पूरा आगे से धरती से ये नजारा संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो एक काफिला निकाल और यहाँ ये पाइपों से भरे हुए लोडिंग गाड़ियां ट्रैक्टर सांपला में पहुंच चुके हैं। गाड़ी में
और यहाँ पर देखिए नीतीश, और अभी सांवला में एक जो संत रामपाल जी महाराज का काफला है आ चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही स्वागत। ट्रैक्टरों की रैली, ढोल नगाड़े, सांवला की धरती गूंज उठी है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करने लगी है। आप देख सकते हैं पहले से ही बहुत दूर से स्वागत के लिए वहां पहुंचना पैदल चलकर जो है ग्राम पंचायत चौपाल में पहुंचेंगे। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में बहुत ही अद्भुत तैयारियां यहाँ पर की गई। और आप देख सकते हैं आज हरियाणा की धरती हरी हरी पुकारने लगी है। संत रामपाल जी महाराज को पहचानने लगी है। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत देखिए तस्वीर के साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की फोटो और यहाँ पर सेवादार आगे बढ़ रहे हैं वाले संत रामपाल जी महाराज के काफले में शामिल होगा। धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत ही सांवला में क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर आज उमड़ा है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से आज गाँव वालों ने सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लिया है। ये उनके सबसे मसीहा, उनके सच्चे हितैषी संत रामपाल जी भगवान जी हैं और आज उन्हीं का स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का सभी गाँव वालों ने किया है। तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि आज जो ये दिन बहुत पहले आना था, आज वो दिन आया है जब संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत हर गाँव के अंदर किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखे क्या कहेंगे आज ये जो मान सम्मान गांव सांवला ने किया है इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का होना भी चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, उनका सम्मान होना बहुत जरूरी था और वो भगवान है। और गांव वालों का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जो सम्मान किया, उन्होंने पहचाना कि हाँ कलयुग के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी भगवान आए हुए हैं, सत्साहे। तो यहाँ पर देखा आज भगवान के स्वागत सम्मान में यहाँ पर जो है आज एक काफला गांव वालों का उड़ रहा है। क्या कहेंगे? आज पूरा हरियाणा तो झूम उठा है, चारों दिशाओं में सम्मान हो रहा है। धमाका पाड़ दिया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। अच्छा, आज खुशी की जबरदस्त लहर है। ये बात का खुशियां यहाँ होंगी। सदगुरु कहते हैं ना भाई दुख था हमने बटेरा देख लिया, ये तो खुशी खुशी देंगे सदगुरु। तो आप देख रहे हैं सांवला शहर में भी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज बहुत ही अद्भुत नजारा, हर दिशा में हर दिन खुशियां आ रही हैं। संत रामपाल जी महाराज को आज जनता पहचान चुकी है। Thank you.
नजारा। बहुत ही अद्भुत नजारा, शहर के बीचों बीच से गुजरता हुआ, शहर सांपला के बीच से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े ट्रैक्टरों पे बजती हुई संत रामपाल जी महाराज के नाम की धुन चारों तरफ से, और लोग देखिए उमड़ कर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में झांक कर लोग देख रहे हैं। आज हरियाणा का आज हरियाणा का लगा है, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। बहुत बड़ा परिवर्तन। भाई साहब क्या कहेंगे आज? सब साहब भाई रामपाल महाराज जी का उठा रखा है, मोटर बाइक लेकर आए हैं। हमारा बहुत धन्यवाद रामपाल महाराज का। महाराज ने मान लिया जीवन सफल हो गया। अच्छा हाँ सफल हो गया पूरा। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर लेकर आ गए यहाँ पे। हाँ ट्रैक्टर ट्राली बहुत जनसंख्या में आदमी आए हुए हैं, बहुत तगड़ा स्वागत करेंगे रामपाल महाराज का। पूरा सांपला आज उमड़ चुका, ढोल नगाड़ों के साथ में आज निकले आप। ढोल नगाड़ों के साथ रामपाल महाराज का स्वागत हो रहा है। रामपाल महाराज सत साहेब की क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? अब क्या लगता है कौन है संत रामपाल जी महाराज? हाँ संत रामपाल महाराज का क्या कहना है? तो भगवान अवतार उतरे हुए हैं धरती पर, किसानों के लिए भगवान है ये। धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज करने लगी है। आज ये देखिए हुजूर, बहुत ही अद्भुत नजारा, बहुत ही आज हरियाणा की सड़कों पर देखिए कोई राजनेता की रैली नहीं, ये विश्व के नेता की रैली है, ये जगत के तारनहार की रैली है, ये जगत के उद्धारक की रैली है ये। आज देखिए हरियाणा की जनता ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में सम्मान कर रही है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दाने दाने सर्वगला साहिब की हरियाए हरियाणा के नारों से आज सांपला शहर की सड़कें गूंज रही हैं। बहुत बड़ा काफिला, लगभग 1.5 किलोमीटर तक जो है काफिला बन चुका है। गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला शहर के बीचों बीच से गुजारा है, पूरी दुनिया को दिखाते हुए संत रामपाल जी महाराज का परचम लहराते हुए आज सांपला शहर के बीचों बीच से गुजर रहा है ये काफिला। सारी दुनिया संत रामपाल जी महाराज को निहार रही है। चारों तरफ देखिए क्या माहौल है, रुक कर संत रामपाल जी महाराज को देख रहे हैं, हाथों से मोबाइल वीडियो बना रहे हैं मोबाइल में। चारों तरफ अलग ही नजारा, संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को देख रहे हैं लोग।
में जो स्वागत किया गया संत रामपाल जी महाराज सभी छोड़ परमात्मा की ये दया हो रही है मालिक की कि भगवान को लोगों ने पहचान लिया है कि परमेश्वर आए हुए हैं। इससे बड़े ये जो चल रहा है ये परमात्मा के बिना नहीं हो सकता। तो आज यहाँ पर जाएंगे भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? आज तो बहुत ही खुशी का माहौल हरियाणा की सड़कों पर दिखने लगा है। देखिए भाई भगवान है, भगवान का ऐसे ही स्वागत होना चाहिए। जो सांपला नगर पालिका ने भगवान जी का स्वागत किया है ऐसा ही हर गांव में होना चाहिए। ये आज बहुत खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे भाई साहब, बहुत संघर्ष हुआ है संत रामपाल जी महाराज के लिए। हमने किसानों से पूछा था पीछे, अब ट्रैक्टर क्यों लेके आए हो तुम? वो कहने लगे जी हमारा भगवान हमारे को बचाने वाला मसीहा आज हमारे पास पाइप और मोटर लेके आ रहा है, इसी खुशी से हम ट्रैक्टर लेके आज यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने इतना खुशी थी, बोले जिस भगवान ने हमारे लिए मोटर पाइप दी हम क्या उस भगवान के लिए ट्रैक्टर नहीं लगा सकते? इस खुशी में हम ट्रैक्टर लेके आए हैं और हमारे लिए तो भगवान है भाई। अपने तो लोग कह रहे थे भाई छोटू राम मसीहा बताया, हमने नहीं देखा छोटू राम को, हमने तो संत रामपाल जी महाराज को देख रहे हैं। किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज को देख रहे हैं हम, तो इतनी खुशी है किसानों में। उस खुशी से ये तो आज यहाँ पर आगे आगे लेके जाने लग रही है। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा, जगत के मसीहा, लोगों का जीवन बचाने वाले मसीहा आ चुके हैं यहाँ पर। और बहुत ही खुशी, बहुत ही अलग माहौल आज जिस प्रकार से ये माहौल हरियाणा के शहरों में देखने को मिल रहा है। ये दिन, ये वक्त, ये समय देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत संघर्ष किया है और आज भी इस संघर्ष करते हुए आज जेल में है। वो 11 साल से जेल में है और 11 साल से उन्होंने वो ताना बाना सुनाया कि आज उनके लोग जयकारे लगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ना देखिए, संत रामपाल जी महाराज कौन है? संत रामपाल जी महाराज कौन है? दुनिया वालों अब पहचानो। एक संत 11 साल से जेल में बैठे हुए हैं और बाहर देखो उन्होंने क्या यहाँ पर रंग लगा रखे हैं। आज लोग उनको निकल निकल कर जयकारे लगा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की खबर है। पूरा पश्चिम धीरे धीरे ये काफिला चलता हुआ प्रोग्राम स्थल पर, कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहा है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों से शहर गूंज रहा है। लगातार ढोल नगाड़े बजते हुए आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत लोग स्वागत करने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज को जिस तरीके से आज हरियाणा की सड़कों पर सम्मान मिल रहा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी रैली, लोग नेताओं की भी रैली नहीं निकालते और यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। ये नगाड़े देखिए यहाँ पर लगातार साथ साथ में ट्रैक्टर भी चलते आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत दूर तक काफिला बन चुका है, गांव वाले पूरे खुश हैं। आप देखिए ट्रैक्टर की रैली आज किसानों के मसीहा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के लिए निकल रही है। कहते हैं
कि हिंदुस्तान का किसान आन बान शान को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। पूरा हरियाणा का किसान डूब रहा था, बाढ़ के पानी से ग्रस्त था, लेकिन इस संकट की घड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज ने साथ दिया, उस सहयोग को प्राप्त करके आज देखिए गांव वालों में कितनी उत्सुकता है, कितने बेचैन है वो संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए। हर जगह एक से बढ़कर एक बहुत बड़ा सम्मान संत रामपाल जी महाराज को दिया जा रहा है। आज क्या खुशी हो रही है, सड़कों पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार पूरा हरियाणा में जय जयकार हो रही है। परमात्मा ऐसी सेवा चल रही है हरियाणा में, जो कि पूरा हरियाणा खुश है। संत रामपाल जी महाराज से लगातार सेवा चल रही है। आज जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो जाके कहाँ इस तरीके से जो है ये मिशन चल रहा है। ये कई राज्यों में चल रहा है जी, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तराखंड में और एमपी में, बहुत से राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जोर शोर से सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रही है। और जो राज्य बाढ़ से डूबे हुए हैं उन राज्यों में तो संत रामपाल जी महाराज ने तहलका मचा दिया है। तहलका कितने मोटर पहुंचा दिया जैसे आसमान से बारिश हो रही और अभी आगे शहर के अंतिम छोर पर आ चुके हैं, जहां पर एक कार्यक्रम किया जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक काफिला बढ़ता ही जा रहा है। लोग संत रामपाल जी महाराज के काफिले से जुड़ते जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा आज सांपला की धरती पर। जागृति, आज वो जागृति हो चुकी है कि एक क्रांति सी आ चुकी है। और ये क्रांति कोई किसी आंदोलन की नहीं, एक तरीके से आध्यात्मिक क्रांति है। एक संत के स्वागत में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और इस तरीके का नजारा है केवल हरियाणा में नहीं, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ पर ये मुहिम चल रही है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, लोगों के जीवन को सुधारा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। वहाँ संत रामपाल जी महाराज के लिए लोग पलकें बिछाए बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं। और अभी देखिए आगे कार्यक्रम स्थल पर भी बहुत लोग जो है इंतजार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के।
मित्रों के साथ में धुन बजती हुई, जयकार लगती हुई आगे संत रामपाल जी महाराज का ये काफला आगे बढ़ रहा है। रामपाल जी महाराज ने जो सच्चाई हुई है पूरे हरियाणा में सैकड़ों गांव को बचा लिया। लगभग 200-300 गांव के आसपास हो गए जहां पर लगातार हर दिन जो है मदद पहुंचाई जा रही है। और अभी आज के दिन की बात करें तो ये चौथा गांव है जहां सुबह पहुंचकर जो है राहत पहुंचाई जा रही है। सोनीपत के 3 गांव में सामान पहुंचा गया। अभी चौथा गांव सांपला में पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए कितना भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज का किया जा रहा है। लाखों करोड़ का सामान एक दिन में पहुंचा दिया जाता है। लाखों करोड़ों का सामान एक दिन में गांव-गांव, शहर-शहर में पहुंच रहा है। जहां भी मुसीबत खड़ी नजर आती है वहां पर संत रामपाल जी महाराज आते हैं। मुसीबत आती है लोग संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुंच जाते हैं, चरणों में प्रार्थना करते हैं और उस मुसीबत का निराकरण कर लेते हैं। मुसीबत भी अब डरने लगी है संत रामपाल जी महाराज के नाम से। बहुत जबरदस्त स्वागत आज संत रामपाल जी महाराज का किया जा रहा है। सांपला शहर की गलियां गूंज उठी हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा। संत रामपाल जी महाराज ने जो 30 साल पहले बीज डाला था, आज उस वृक्ष में फल लगने लगे हैं और वो फल इतने मीठे हैं कि उनको खाकर, उनको प्राप्त कर कर आंखों से आंसू आते हैं और बहुत ही स्वाद मीठा है इन फलों का। आप देख सकते हैं ये वो फल है जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने खून पसीना एक करके, अथक प्रयास से दिन रात एक करके जो पेड़ लगाया, जो पौधा लगाया, जो बाग लगाया, आज उस बाग में ये फल खिले हैं। लोग सड़कों पर निकलकर जय जयकार कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग फूल की मालाएं लेकर यहाँ पर खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में फूल की मालाएं लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में यहाँ पर देखिए फूल मालाएं डाली जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर फूल की मालाएं डालकर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। गांव वाले एक के बाद एक फूल की मालाएं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को पहना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत भव्य स्वागत आज यहाँ पर सांपला में किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ में ये नजारा बस देखने को ही बनता है। बहुत ज्यादा खुशी का विषय, कितना हर्ष का विषय है कि आज रामपाल जी महाराज के प्रेम में
उनके सेवा सत्कार में आगे बढ़कर आए। देखिए एक के बाद एक लोग प्रणाम कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को तस्वीर डालकर लोग प्रणाम कर रहे हैं। लगातार ढोल नगाड़ों के साथ में सम्मान जारी है। देखिए एक के बाद एक सभी ग्रामवासी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, फूल की मालाएं डालकर संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करते हैं, स्वागत में फोटो डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए बच्चा भी, एक छोटा बच्चा भी आया है सम्मान में। ये देखिए एक छोटा बच्चा भी जो है संत रामपाल जी महाराज को फूल की माला सम्मानित कर रहा है। देखिए आप बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग खुश हैं संत रामपाल जी महाराज की इस राहत सामग्री को लेकर। ये देखिए ढोल नगाड़े, फूल की मालाएं, टक्कर की रैली, क्या बात है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। आज कहते हैं कि सावन सा बरस गया है, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में सावन सी बारिश हो रही है। बहुत ही अद्भुत नजारा। और अभी कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं। बहुत ही भव्य स्वागत, बहुत ही भव्य स्वागत आज सांपला में संत रामपाल जी महाराज के लिए किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर में आगे कार्यक्रम की जानकारी देंगे। आप बने रहे ऐसे चैनल के साथ। ये देखिए फूल की मालाओं का ये ढेर, पूरा फूलों की माला, इतना स्वागत संत रामपाल जी महाराज का गांव की तरफ से किया गया। बहुत ही अद्भुत नजारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सांपला ने जो संत रामपाल जी महाराज के स्वागत और सम्मान में जो कार्यक्रम किया है बहुत ही अद्भुत है, अकल्पनीय है, बहुत ही शोभनीय है। संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर करके फूल की मालाओं के साथ यहाँ पर जो स्वागत किया गया। तो दर्शकों, कैसे इस पूरे गांव में पूरी नगर पालिका ने संत रामपाल जी महाराज भव्य स्वागत किया है। तो अभी हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर आपको लोगों के विचार भी सुनवाएंगे। ग्राम सरपंच है, जो चेयरमैन हैं और जो अभी पार्षद हैं, उन सभी के भी विचार सुनाएंगे। तो अभी हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर उनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आज क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मदद के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे गांव को, सांपला को जो इतने लाखों रुपए दिया, उसमें पैसों की क्या बात है। ये तो अनमोल चीज जो जो किसानों की, जो हर आदमी की जो पालन पोषण करता है, नाज उगाते हैं, किसान वर्ग को जो ये पाइप दी है, उसके लिए तो ये भगवान का दर्जा है संत रामपाल जी महाराज। तो आपको इतनी खुशी, आपने इतना भव्य स्वागत किया है संत रामपाल जी महाराज का, क्या कहो? इसके लिए जी हम रामपाल जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं। उनको हम यही कहते हैं कि वो आने वाले समय में ऐसे ही समाज के लिए उन्नति करते रहे, हमारे समाज को देते रहें। सर, आप क्या कहना चाहोगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? मैं सांपला नगर पालिका से वार्ड 10 से पार्षद हूँ और जो संत रामपाल महाराज ने जो लोगों की मदद करने का जो ये काम किया है वो सच में भगवान है और मैं बहुत ही उनको धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ भविष्य में भी ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें, गरीब लोगों की सेवा करते रहें, किसानों की सेवा करते रहें। और मैं
उनको एक भगवान दर्जा देता हूँ। आप लोगों की एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारा सामान आपको बाढ़ से बचाने के लिए भेज दिया है, क्या कहो? ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पिछले 3 महीने से पानी निकल नहीं रहा था। सरकार ने जो इंतजाम करवाए थे वो नाकाफी थे। वो कभी मोटर चल रही है, कभी खंभा गिर गया, कभी तार गिर गए। हम एक बार गए थे तो जाते ही वहाँ जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी ने सर्वे किया और हमारे को ये सहायता दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज सामान दिया वो बिल्कुल फ्रेश न्यू सील्ड सारा सामान दिया। बिल्कुल नया सामान है जी, नई मोटरें हैं, नई पाइपलाइन है और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही हमारा पानी निकासी हो जाएगी। और कितनी राहत मिलेगी इस सामान से? इससे पूरी राहत मिलेगी, नहीं तो हमारे गांव के हालात ये थे, अगली फसल नहीं होती, अब शायद होने की चांस है, वो हो जाएगा। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो इस तरीके से लगभग हरियाणा के 300 गांवों की मदद कर चुके हैं और लगातार ये मदद दिन रात जारी है? देखो जी, संत तो काफी बने हुए हैं और भी बने हुए हैं और भी डेरे हैं, लेकिन जो काम संत रामपाल जी ने किया है वो काबिल तारीफ है और सच में एक अवतार ने जन्म लिया है। मैं तो ये देख के भाई बहुत से गांव के आदमी वहाँ भी मिले थे मेरे को, हम भी गए थे, गांव वालों के साथ गए थे, तो तुरंत जाते ही एक एप्लीकेशन जिसने भी दी तुरंत पाइप मिल गई, मोटर मिल गई, तो इससे अच्छा क्या होगा, बहुत बढ़िया किया। तो ये थे हमारे साथ पार्षद जी जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी एक प्रार्थना पर ये सारा सामान ग्राम पंचायत को या नगर पालिका को आज दे दिया है और ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, उनको अवतारी पुरुष बता रहे हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं हम इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर क्या कहोगे आज की इस मदद के बारे में? इस मदद के बारे में संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी एक प्रार्थना पर ये सारा सामान आपके गांव में पहुंचा दिया है। हम बार बार उनके आभारी हैं और उनका धन्यवाद कराएंगे। तो और भी कथावाचक है, धार्मिक गुरु है, सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन किसी ने भी इस बाढ़ की आपदा में कोई आगे नहीं आया। वही संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद से आगे आकर लगभग हरियाणा के 300 गांवों की मदद कर चुके हैं अभी तक। भाई 300 गांव के लिए मदद कर चुके हैं, उसके लिए भी बार बार उनका धन्यवाद। क्योंकि सब किसान हैं, मजदूर हैं, अब गेहूं है, गेहूं की फसल आने वाली है, अब गेहूं बोएंगे तो उसके लिए भी तो चाहिए ना। तो रामपाल जी महाराज जी ये पानी निकलवाए हैं तो उनका बार बार धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद किया जा रहा है गाँव के। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। क्या कहोगे आज की इस मदद के बारे में? भाई बहुत अच्छी मुहिम है, इस तरह भाई किसान आगे पानी निकल जाएगा और भाई गेहूं की पैदावार होगी। भाई बहुत अच्छी मुहिम है। इसके तो बाढ़ से कितनी परेशानियां थी? भाई बाढ़ तो बहुत ज्यादा परेशानी थी और खासकर रोहतक डिस्ट्रिक्ट में तो और ज्यादा। अब गाँव की इस मदद से कितनी राहत मिली? भाई पूरी रात मिल लगी। अब टाइम पे गेहूं बूझेंगे, नहीं तो भाई पानी निकल पाता तो दिक्कत थी। अगर ये मदद ना मिलती तो कितना नुकसान होता, क्या क्या समस्या? भाई नुकसान तो ये होता है जब गेहूं नहीं, साल भर की खेती होती है गेहूं की, या टाइम पर खेती नहीं होगी तो फिर वही किसानों ने दिक्कत है। तो जैसे कि ग्रामीण ने बताया, अभी आपको कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, तो जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो भी गणमान्य लोग आए हुए हैं, उनके भी आपको विचार सुनवाते हैं कि उनका इस मदद के बारे में क्या कहना है, ये पूरा प्रोसेस किस तरह से हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद भेजी है उसके बारे में सबको सुनवाते हैं। सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज की जय हो। ग्रामवासी, सांपलावासी जितने भी एक बार आकर के यहाँ बैठ जाएं, जो भी खड़े हैं कृपया एक बार आके आगे बैठ जाएं। सदगुरु संत कबीर जी महाराज की जय हो। संत गुरु श्री रामपाल जी महाराज की जय हो। आज मैं विजेंद्र नंबरदार सांपला, चेयरमैन प्रतिनिधि सांपला, आज भगवान रामपाल जी महाराज ने जो सांपला वासियों को
जो खेड़ी सांपला वासियों को, नयाबाद सांपला वासियों को जो ये आज ये सौगात दी है। एक 15-20 दिन पहले भी अपना नयाबाद गांव में, खेड़ी सांपला गांव में, तब मैं कहीं बाहर था इसलिए मैं नहीं आ पाया, तो आज मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा रामपाल जी महाराज के चरणों में, जो आज मुझे मौका मिला है। तो ये जो मुहिम रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान से, जगत गुरु रामपाल जी महाराज के तत्वाधान से जो ये मुहिम चला रखी है, इन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी मुहिम चला रखी। ये ही मुहिम नहीं, किसानों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी, ये जैसे कि अपना रोटी कपड़ा, जैसे कि अपना मकान बनाना, उन सब के लिए सेवाएं उत्पन्न कर रखी हैं। आज तक मैंने कोई भी संत ऐसा नहीं देखा जो देता हो। सिर्फ एक ही संत है रामपाल जी महाराज जो दिया है। और मैं अपने गांव की तरफ से, अपना सांपला शहर की तरफ से रामपाल जी महाराज को बार बार उसके चरणों में नमन करता हूं कि रामपाल जी महाराज हजारों वर्षों तक ऐसे ही कार्य करते रहे और गरीब, किसान और दरिद्र सबको ऐसे ही अपना दान देते रहे। संत कबीर जी महाराज की जय हो। अब प्रदीप बंटी अपने वार्ड नंबर 10 से पार्षद हैं, राजेश जी आए और 2 शब्द में। धन्यवाद। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। यहाँ जो संत रामपाल महाराज की तरफ से कमेटी आई हुई है, सांपला में आने पर उनका स्वागत किया जाता है और साथ ही धन्यवाद भी करते हैं पूरे गांव की तरफ से, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से पानी खड़ा हुआ है लेकिन वो निकल नहीं रहा था। बड़ी परेशानी थी इस फसल को बचाने की भी और अगली फसल को उगाने की भी। अब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से अब हमें उम्मीद हुई है कि हम अगली फसल भी बो पाएंगे। और बार बार देखो, संत भी हैं, डेरे भी हैं, बड़े बड़े मंदिर भी हैं। आम आदमी वहां जाके हाथ भी जोड़ता है, थोड़ा चढ़ावा भी देता है। ये पहले ऐसे संत हुए हैं जो अपना आशीर्वाद देते हैं, साथ में मदद भी करते हैं। चाहे गरीब आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, जिसको जैसी जरूरत होती है वैसी ही संत रामपाल जी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। और बार बार धन्यवाद करते हैं। ऐसे संत अगर सभी हो जाएं तो देश फिर से एक सोनी चिड़िया हो जाए। मैं दोबारा से पूरे गांव की तरफ से आई हुई कमेटी का भी धन्यवाद करता हूं और संत रामपाल जी के बारे में ज्यादा तो आप बताएंगे कमेटी वाले, लेकिन जो ये मुहिम चली हुई है करीब 300 गांव में, सुना है कि 300 गांव में सहायता पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बात है और काफी परेशानियां थी, तो अंत में गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की मैं प्रदीप सापला संतपाल महाराज जी की आई सभी संगत का स्वागत करता हूँ अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से। और इन्होंने जो हमारे लिए ये अब दिया खेतों के पानी निकलवाने के लिए संसाधन, जिससे हमारी ये फसल और अगली फसल बोई जाएगी, इसलिए संतपाल महाराज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संतपाल रामपाल महाराज क्या होता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी सांपलावासी सभी को सत साहेब जी, राम राम जी। भाई, जो ये परमात्मा ने
मुहिम चलाई है ये पूरे देश में चल रही है। कोई भी भूखा नहीं सोगा, कोई भी मकान बना नहीं रहेगा, कोई भी पढ़ाई बना नहीं रहेगा, कोई भी इलाज बना नहीं रहेगा। जिसका कोई सहारा नहीं है उसका कबीर भगवान सहारा है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस मुहिम के तहत जितने भी बाढ़ग्रस्त गांव हैं, स्टेट हैं, वो सतगुरु ने इस मुहिम को जोड़ दिए। आज भाई ये किसान भी, इसका कोई सहारा नहीं है, इसका भगवान सहारा है। इसका एक फसल तो डूबगी अगली होगी नहीं तो ये बेतरम दाम और नीचे चला जाएगा, गरीब तो है ही। तो परमात्मा ने इतनी दया करी है आज भाई आने वाले टाइम में किसान मजबूती तय गेहूं पूजेंगे, वो दौर दो अन्य हो जाएंगे। परमात्मा ने यह दया करी है कि भाई ये मेरी आत्मा है, ये ऐसा ना हो भटक जा। गुरु जी ने पूरे देश में जहां भी फलदाई है सभी को भरपूर सहायता दी है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसे भगवान इस पृथ्वी पर आप लोगों को महसूस होया होगा अगर भाई थारी शुद्ध लेनिया इस पृथ्वी पर है ना, तो पूंजीपति बतेरे हैं, ये धर्मगुरु बतेरे हैं, ये मंदिर वाले बतेरे हैं। एक भी आग आया हो तो बताओ, एक भी इस देश में उठ कर चला हो तो बताओ। पहले हमने सुना था आग भाई सर छोटू राम ने भाई मसीहा थे, जितने भी जमींदार थे, और उनने भी अपने टेम पर डूंडा ठाया है। ई बाप की नजरा में पूरे देश में बेरा पाट गया होगा भाई बाल में मसीहा कौन है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। किसान देश की शान है, किसान देश के पैर हैं, और वे पैर इतने ढीले हो गए थे। गुरु जी ने देखा भाई यो तक किसान मारा जाएगा, किसान के साथ और भी बहुत व्यापारी है, दुकानदार है, मजदूर है, आड़ती है, नरे, सब कुछ किसान के साथ जुड़ रहा है। किसान ये अपना देश कृषि प्रधान देश है। और परमात्मा ने यह दया करी आज भाई यो यू का यू इनका परमात्मा ने सहारा लाया। ईब ये ऊपर जाएंगे सभी गांव का जिसमें समान गया है, जो मांगन आ गया गुरु जी के दर पे उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सहरस खुशी खुशी परमात्मा ने उसके घर में वो सामान पहुंचाया है और किसान तृप्त हो गया उस सामान से। यहाँ इन्होंने 4 मोटर और 6500 फुट पाइप लगवाया था, वो आज यहाँ उपलब्ध करा दिया परमात्मा ने। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और दादा लाई काम बांध दिया इनका, ये उल्टा नहीं देना, ये वो परमात्मा है छका देगा। और भी जरूरत होगी कितना है लियो, लेकिन पानी काट दियो। गुरु जी का एक उद्देश्य है भाई अगली फसल बोनी चाहिए, यो उद्देश्य है गुरु जी का भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए। ये परमात्मा ने इस मुहिम के लिए इसलिए जोड़े हो आग भाई किसान भी खुशहाल हो। पहले आते इस दुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मल्लम लाई है गुरु जी ने आपके गाक है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कोई भाई न्यू सोचता हो ना भाई गुरु जी ने राजनीति माना है या वोट लेनी है, नहीं, जनता के भलाई के काम, जनता के जितने परोपकार के काम हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। जितनी भी कोई भी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो कुछ भी हो उसके दर पर चलेगा, भूखा नहीं आने दिया गुरु जी ने। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस टाइम पर जो गुरु जी आ रहे हैं
ये दुनिया का वैसे उद्धार करना रहे हैं, लेकिन ये आलमा आपने उद्धार नहीं दिखता। इतनी दिखा भाई फसल मर गई, आगे क्या होगा? तो गुरुजी पहले आपकी फसल का जुगाड़ कराया है। आग भाई किसान निराश नहीं हो, किसान खुशहाल हो। फिर आपने बेरा लगेगा भाई संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है। पूरे देश को, पूरे विश्व को ये इतनी खुशी देंगे, भगवान हैं, तू हर एक चीज आगे ताके में लगी तब आप पे महसूस हो जाएगा कि भाई ये भगवान है। विश्व में डंका बाजेगा इस संत का। रामपाल जी भगवान की जय हो। देखो पहले ऐसा समय था, आप लोग गुमराह कर रखे थे, आग भाई जानो नहीं थे। आग भाई जनता ने गुरुजियां दौरे हटा दो। जितने ये पाखंडी थे, जितने ये धर्मगुरु थे, जितने ये मंदिर वाले थे, गुरु जी का एक नंबर का ज्ञान है, वेदों के अनुसार है। और बैठ के नहीं करना, आराम से अपना हल पाओ, ट्रैक्टर पाओ, विकारा तो छटवाओ है, बस यो मामला था। और भाई जो घर में इतना टुंडा उठेगा कि भाई घर सुखी रहेगा, उस परमात्मा की रजा है। जो उड़ा खाता खलवा लेगा उस तक खुशहाल रहेगा घर। लेकिन उद्देश्य ये नहीं है, यो तो न्यू बताना पड़ेगा कि भाई जनता गुमराह कर रखी थी इनने सबने। ई बाप लोगों ने बेरा लग गया। अब भाई इस टाइम पे ये परमात्मा है, ये पूर्ण सदगुरु है। ऐसी मुहिम बगैर सदगुरु के चले नहीं। तो सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इंसान चला नहीं सकता। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कितने पूछ लो, ऐसी मुहिम किसी ने पहला चलाई होता है। और परमात्मा ने एकदम, एक हरियाणा नहीं, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, भरपूर सेवा दी है, भरपूर। जैसे आपके हरियाणा के में जितने चले गए उनको भरपूर करने जाके आग भाई जितने पाइप मोटर लिखवाए, आग जितने की जरूरत है इतने की जरूरत है, उनको बाकायदा बाइज्जत घर ने ट्रका में, ट्रैक्टरा में, गाड़ियां भर के जैसे ही बाप लोगों की ला रहे न्यू आग लेके बाढ़ने आगे तार का ले भाई पानी का डोर अपनी फसल बो। भगवान की ऐसा भगवान पावे है जो थारी इतनी चिंता करे। और भगवान है ना सब पर बरसाग रहे, ऊन ना देखना ये नाम ले रहे ये ना ले रहे, ऊन ना इंच भी फर्क है। ये आत्मा भी परमात्मा की है। कितने गजब का भाव है आपका। गुरुजिया की आवाज सुनी थी आपने, सापले के परले एरिए में सारे किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए और ढोल बजाते ले हैं। और आड़ आए जब सदगुरु का माड़ा गाली, भाई हम सारे भगत थारी ईश्वी दीते हैं, हम इतने खुशा गदगद हो गए जी। सदगुरु रामपाल जी भगवान की मारे भगवान का आप लोगों ने मान सम्मान रखा और इतने खुश हो गए। हम जितनी आत्मा यहाँ रही है, आग हम हमने खुशी का ठिकाना बता नहीं सकते। सापले वाले ने और सापले वाला ने भाई तोड़ कर दिया, जितना गजब काम कराया है। आग भाई परमात्मा, आग भाई एक ट्रैक्टर वाले पूछा मगा मन भाई तुम यो क्यों कर रहे हो? नबला गुरु जी हमारे लिए कुर्बानी दे रहे, हम ट्रैक्टर भी नहीं ला सकते। हम जो भाई जो किसान का साधन है वो तो हम लाए इसका, हाँ हम ढोलक भी नहीं बजा सकते। हम तो भाई बेराई लग गया है। गुरु जी ने बेरा के करता है वो ट्रैक्टर वाला भाई को था, जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए तन मन धन मतलब कुर्बानी दे जाओ का भाव यो था। और भाई आज यह बात करके हमने दिखाई है, गजब से वो भाव दिखाया तुमने गुरु जी प्रति। और हमारे भगत इस पूछते गुरु जी की रजाते बहुत खुश है, बहुत ही। आपका इस गांव का हम अपने सदगुरु की तरफ से और अपने भक्तों की तरफ से आपने यो किया, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। ये भगत जी निवेदन पत्र पढ़ेंगे जो सतगुरु ने दिया है, हमारे लिए आदेश है, आपके लिए निवेदन है।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। म्युनिसिपल कमेटी सांपला के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। म्युनिसिपल कमेटी सांपला से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको एक पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियां भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि ये पाइप और मोटर जो आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगे। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो या पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी।
इससे बढ़ा के विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगले फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत गुरु जी के आदेशानुसार हम ग्रामवासी सांपलावासी महाराज जी के चरणों में यह विनती करते हैं, जो ये सहायता आज महाराज जी ने हमको दी है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारा गांव, हमारा पूरा सांपला शहर आपकी हर एक बात पर खरा उतरेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है हमारा खेड़ी सांपला सांपला। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की इस मदद को देखकर सभी ग्रामवासी सांपला के, शहरवासी सांपला के सभी खुश हैं और भी लोगों से उनके विचार जानेंगे। तो इनसे हम विचार जान लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। ताऊ जी, आज की इस मदद को देखकर आप क्या कहोगे? मैं तेने को हूँ दूसरा भगवान मिल गया जो सिद्धम सिद्ध मिल गया। अगर इतनी लोगों की मदद करी है, मजबूर आदमियों की, एक किसान से मतलब कितने उनको मतलब मदद मिलती है। काम की भी आदमी आड़ती उड़ती की सरकार ताई भी लाभ मिल रहा है, जनता को अनाज मिल रहा है। ये तो बहुत सहयोग की बात कर रहे हैं आज के टाइम में। बिल्कुल है, किसानों को अन्न पैदा नहीं करेगा तो सारी 36 बिरादरी हो, जीव जंतु हो, मतलब कहाँ से होगा? एक सबका पेट भरा है, सब इसका सारे लाग रहे हैं सरकार की तरफ का, पर सबको चल रहा है ये काम जमींदार से ही। तो आज जब किसानों पर आपत्ति आई तो कोई मदद करने आगे नहीं आया? कोई मदद नहीं करने आया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक प्रार्थना पर ही सारा सामान भेज दिया। सारा सामान बिल्कुल हर एक तरह की मदद अपने आप पहुंचाया है और आगे के लिए भी परमानेंट दे दिया। हाँ, ये भी कहा है कि आगे भी जरूरत पड़े तो और भी सहायता ले सकते हैं। आगे भी के लिए हमें आश्वस्त कर क्या है। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? महाराज जी की जय बोलेंगे। हर एक को बहुत भारी मदद करी है। हम भी जो हमारा जो कर्तव्य बनता है महाराज जी की तरफ से, हम उसको पूरा करेंगे। और ये मदद ना मिलती तो कितनी परेशानी होती किसान? कितने सारी परेशानी थी। 4-4 फुट पानी खड़ा, पानी नहीं निकलेगा। तो गवर्नमेंट की मोटर ले जड़ जाए, फिर ठाले जाए, फिर अब 15-15 दिन वापस भी ना आती। क्या संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल नया फ्रेश माल दिया है आपको, सारी चीज माल दिया, मुहिम अच्छी चलाई है, लोगों का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत काम हम देखिए, हमने हमारा भी आ गया। पहले तो आपने सिर्फ वीडियो में देखा था, आज खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि आपके गांव में हमने वीडियो में देखे रामपाल महाराज के जितनी मोटर, इतने पाइपलाइन दे रखी भैंसे तो 2-3 किलोमीटर तक पाइपलाइन जा रही है। इतनी दे रखी गवर्नमेंट भी नहीं जानती। बहुत मदद कर रखी, बहुत घनी मदद कर रखी है। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो इतनी मदद कर रहे हैं गाँव की, किसानों की या सभी बिरादरी की, पूरी मानवता की रक्षा कर रहे हैं? महाराज उतरकार है, साक्षात महाराज भगवान उतरकार है। ये तो कोई भी ना करनी है। मेरे डेरे आले घूमे, मेरे बाबा जी मेरे डेरे पंथ मेरे बन रहे हैं। रामपाल महाराज ने कराया, किसी ने ना कराया। देखो ना, अग्नि जी जीवन में सेवा पानी करने लायक बगैर लालच कोई लोभ नहीं, को हम नाम दाम दे रहे ना, हम सत्संग में नहीं, हम एक किसान आदमी हैं और हमारी किसान आदमी की इतनी सुनाई के लिए भगवान है। और क्या, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सभी गांवों के लोगों की, जितने भी गांव संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लेकर गए, सबकी मदद कर रहे हैं और दिन सबकी सुनाई करी है। दो उसके पास चला गया ना, खाली हाथ लौटा नहीं, सबको सामान दिया। गाड़ी अपने पैसे से गाड़ी गाँव में भेजी, सामान भेज दिया। आपका तो किराया तक नहीं लगा, खुद सामान लेके आपके गाँव में पहुंचा भी नहीं। अब रामपाल महाराज ने तो बल्कि उसने फिटिंग करने वाले मानस दे रखे हैं।
और हम परेशान हो रहे थे। मजा आ गया इनका, तो महाराज जी यहाँ यह काम करे, साक्षात महाराज कर रहे हैं भगवान। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसी सहायता देखी? हाँ, हमने नहीं देखी किसी गुरु महाराज की ऐसी जो मुसीबत में काम आए हैं, ये से पहली दफा देखा। हाँ, और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी मदद की है। सर, आप क्या कहोगे इस मदद के बारे में? भाई मैं नहीं कहूँगा ऐसा था बाबा पावे को ना, इतनी मदद करनी आता कोई भी नहीं। हाँ जी। तो जो आपकी मदद मिली है उससे कितनी राहत मिलेगी? रात बहुत मिल रही, फसल बुझ जाएगी भाई साहब। हाँ, किसानों की सारी सारी ऐसे पड़ी रहती। हाँ, सरकार दे नहीं पाती इतना सामान। क्या क्या परेशानी आती बच्चों को बीमारियों से, या इस तरीके किसान पे कर्जा होता अगर ये फसल की बिजाई, क्योंकि एक फसल तो खराब होगी और अगली की बिजाई की उम्मीद नहीं थी क्योंकि पानी भरा हुआ था। भाई किसान के पास यही तो है, बच्चे भी इसी में पड़ते हैं, सब कुछ सारा खर्च इसी में दो है। वो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो गेहूं की फसल की बिजाई होनी थी, वो किसान उस गेहूं को पूरे साल तक स्टोर करके रखता है, खाता है उसको, और वही नहीं होती तो क्या खाता है? क्या खाता है अपने, ऐसे ही रहते। तो किसने इस आपदा में सुना आपको? हाँ जी, इस आपदा की घड़ी में किसने आपकी पुकार सुनी? महाराज ने सुनी थी। कौन से महाराज जी ने? ये संत रामपाल ने। और आपकी एक प्रार्थना पर गांव में सारा सामान बेच दिया। इतना बड़ा काम तो कोई भी नहीं कर सकता जी, जो इनने किया है। पूरे हरियाणा में दिया है सामान, और जिस गांव ने जितना सामान मांगा संत रामपाल जी महाराज ने दिल खोल के उतना ही दे दिया। कोई सामान कम नहीं किया कि ये कम ले लो ज्यादा ले लो, जितना ग्राम पंचायत ने लिखवाया उतना सारा बिल्कुल कंप्लीट कर, नो नहीं कुछ तुमने लेना पड़ेगा, मोल ये करना पड़ेगा, एक भी चीज की कमी नहीं। तो कैसे गुणगान करोगे संत रामपाल जी महाराज जी? हम तो गुणगान तक करते छक्का है नहीं, इतना कराएंगे। तो आज गांव में शहर में कैसा माहौल है? माहौल का चाड़ा पट रहा है। तो अभी हमने देखा जैसे कि ढोल नगाड़ों के साथ, पूरी ट्रैक्टर के साथ पूरे शहर में, पूरे गांव में रैली निकाली गई है। सब गांव को बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं, पूरा सामान दे रहे हैं, शहर के वासियों को बचा रहे हैं। क्या कमांगे जी, कति मतलब घनी तारीफ कर सका, कितनी करा, इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। दिल से खुश हो मतलब पूरी? हाँ, कति अंदर से। भाई साहब, आप क्या कहोगे? चलो आप बताओ जी, आप क्या? संत रामपाल महाराज की जय हो। बाबा सत साहेब, ये रामपाल महाराज था हमारे लिए, मान लो भगवान उतराए ना, तो हम तो मर लिए थे पानी की वजह से। बहुत ज्यादा पानी था और हमारे तो गेहूँ बोने की आस नहीं थी। अब कुछ उम्मीद जागी है, हमारा पानी निकलेगा, गेहूँ बोएंगे, कुछ राहत मिलेगी। किसान के साथ में बहुत वो हो रहा था, भगवान ने बहुत सोची। तो कभी सोचा था कि संत रामपाल जी महाराज आकर किसानों की ऐसे मदद करेंगे? वैसे तो भगवान ने उतार दिया, तो को मसीहा भेज दिया हमारे लिए। बस हमारे को इनको चरणों में प्रणाम है। आपका कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ एक प्रार्थना की थी और सारा सामान भेज दिया और खुद लेके आए? खुद लेके आए हम, जो एक बार गए थे जी, और हमारा कुछ नहीं लगा, सारा सामान कंप्लीट ही नहीं कहा जी। संतपाल रामाचार्य का है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, ये किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? पानी का खुशी में बांटे जा रहे हैं, बात करें। तो यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आज यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, किस खुशी में? रामपाल जी आए हैं, हमको मोटर मिली, इसलिए उस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर दिया, आपको सारा सामान दिया, उसी खुशी में लड्डू बांटे। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ये ग्रामवासी उन सभी को लड्डू बांट रहे हैं, उनको लड्डू खिला रहे हैं, और उनसे खुशी इतनी है कि वो बयान नहीं कर पा रहे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो किसानों के लिए एक तरीके से भगवान का अवतार है, जिन्होंने ये सारा सामान भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी खुश हैं आज की इस मदद को देखकर। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान भेजा, जो राहत सामग्री भेजी है, लोगों को कहना है कि वो उनके लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं, और इस तरीके से जो मदद मिली है उनको आज तक ये मदद कभी नहीं देखी अपने जीवन काल में। और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ताऊ जी, आप क्या कहोगे इस मदद के बारे में? भाई हमने ज्ञान नहीं है। तो आप भी खेती करते हो? ना, मैं कुछ ना।
खेती नहीं करते। लेकिन जो बाढ़ की आपदा आई है, किसान परेशान था, अगर किसानों का पानी नहीं उतरता तो कैसे अन्न पैदा होता है? बड़ी मुश्किल हो जाए, पानी ना उतरेगा तो मुश्किल हो जाएगी अनपढ़ अपन। और आज पानी उतारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सामान भेज दिया है किसानों की, कितनी बड़ी मदद है। बहुत बड़ी मदद है, अच्छा कराया बहुत है। आप खुश हो इस मदद से? बिल्कुल जी। तो जैसे कि इन ग्रामीणों ने बताया कि ये खुद खेती नहीं करते हैं, लेकिन किसानों की संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद की है उससे बहुत खुश है। ताऊ जी, आप क्या कहोगे आज की इस मदद के बारे में? भाई बहुत अच्छा काम कराया बाबा रामपाल ने, और भविष्य में भी ऐसा ही करे तो और अच्छा है। आश्वासन दिया है कि जब भी आपको किसी भी सामान की जरूरत पड़े तो आप और सामान भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके ले सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब बाबा रामपाल का और सेवक का। और अगर ये मदद ना मिलती तो कितनी परेशानियां? परेशानी सारे क्यों बिना हुए हैं भाई साहब। यानी आज गेहूं पैदा हो जाएंगे तो वो संत रामपाल जी महाराज की दया है। हाँ, इसकी दया है बाबा की। है जब पानी निकल जाएगा गेहूं बो जाएंगे तो बाबा की माना हम था भाई। तो आज किसान संत रामपाल जी महाराज जी को किसानों का मसीहा बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भगवान का ही अवतार बनकर आए हैं, हमारी दुख में सुनने वाला कोई नहीं था। वही साहबी है, अरे भाई तुम्हारे लिए तो अवतार बन के आएंगे भाई। किसानों के वही साहबी है और भाई भगवान का अवतार बन के हमारे सामने प्रकट हो गया। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा भी हैं और अवतार बनकर आज सांपला की धरती पर उतरे हैं और इस पूरे गांव को, पूरे शहर को बचाया है। तो अभी हम दिखाते हैं कि जो ग्राम पंचायत है सब अभिषेक नीचे लगा फोटो ले लेना। आ जाओ भगत जी, आ जाओ। उधर को अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज जो यहाँ पर आज ग्राम पंचायत सांपला, तहसील सांपला, जिला रोहतक की तरफ से आज संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर पगड़ी के साथ सम्मान किया जा रहा है, जयकारे लगाए जा रहे हैं। और आज जो यहाँ पर सांपला में संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान पहुंचाया, आपने देखा होगा कितना भव्य तरीके से यहाँ पर जो है स्वागत किया गया। कई किलोमीटर तक जो है ट्रैक्टर के साथ में और ढोल नगाड़ों के साथ में सम्मान किया गया संत रामपाल जी महाराज को। अभी जो सम्मान किया गया है, एक बार जो है प्रधान जी से बातचीत करेंगे। चेयरमैन जी, क्या कहिए, आज जो आपने संत रामपाल जी महाराज के जो काफिले का सम्मान किया, इतना सामान आया, आपने ट्रैक्टर ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ सम्मान, क्या कहें? वैसे तो जो मान सम्मान जो है ये महाराज जी के लिए, संत कबीर दास जी के चरणों में, भगवान जी के चरणों में हमारी की तुच्छ ही भेंट है। जितना संत रामपाल जी ने हमारे सांपला वासियों के लिए ये एक अनमोल जो चीज दी है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो जो चीज दी है उसके लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जी। और अभी जो पगड़ी दी है, इस पगड़ी दे करके हम संत रामपाल जी के चरणों में नमन करते हैं जी। और अभी जो सम्मान दिया है तथा साथ में एक निवेदन पत्र जो पढ़कर सुनाया गया था, संत रामपाल जी महाराज का एक आदेश पत्र था, उस पर भी चेयरमैन जी ने पूरा भरोसा दिलाया है, पूरा आश्वासन दिया है। और ये भी साथ में ही इनको संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये भेंट कर रहे हैं। तो एक बार सेवादारों से भी जानकारी लेंगे कि सम्मान के विषय में क्या कहना चाहेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव सांपला, इन्होंने सभी ने गुरुजियों को पगड़ी दी है। जो इनको पाइप और मोटर गुरुजियों ने उसकी दिए थे सामग्री जो पानी निकालने के लिए, उसकी खुशी में इन्होंने गुरुजियों की पगड़ी दी है। और पगड़ी का अर्थ हो, अपने हरियाणा में जितने बड़े बुजुर्ग थे, आग भाई पगड़ी दे दिया तो सब कुछ दे दिया। या हमारे सदगुरु ने समझा रखी, हमारे को शीश दे दिया अपना, ये कुर्बानी दे दी। कहने का मतलब ये हमारे जो सदगुरु ने समझा रखा है, तो इनको हम बार बार धन्यवाद करते हैं। ये जाते ही सदगुरु के चरणों में भेंट कर देंगे। और
इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक पगड़ी भेंट की गई। बहुत ही जो है आज यहाँ पर देखा भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज किया गया, पगड़ी दी गई तथा साथ में जो है फूल मालाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया गया। और अभी यहाँ पर ये कार्यक्रम था, अभी क्या क्या सामान जो यहाँ पर दिया गया एक बार दिखा के और इनको हैंड ओवर किया जाएगा, एक बार वो भी दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दर्शकों, आज सांपला शहर के लिए, नगर पालिका के लिए 4 मोटर यहाँ पर दी गई हैं। वो सारा सामान यहाँ पर आप देख सकते हैं रखा हुआ है। तो एक बार जो है हम सेवादारों से भी जानकारी लेंगे कितना क्या सामान इनको दिया गया है विस्तार पूर्वक। ये देखिए पूरा सामान, छोटा बड़ा सारा सामान यहाँ पर नजर आ रहा है। तो भाई साहब, यहाँ पर जो आज सांपला को जो सामान दिया गया है, तो यहाँ पे क्या क्या सामान जो है आज दिया गया है सांपला? यहाँ बंदी छोड़ की दास है, इन्होंने जो प्रार्थना करी थी 4 मोटर और 6500 फुट पाइप दिया है। अच्छा, और ये सारे मोटर के जो सेट है ना, चारों कंप्लीट हैं। जितनी बैंड, हांडी, वाल, जितने भी स्टार्टर हैं, जितनी प्लेट हैं, जितनी जैन हैं, नट हैं, मतलब इन्होंने एक छोटा नट भी नहीं लेना। कंप्लीट छुंडिये हैं जो तड़े पानी ठाक रहे, जब वाल के लग गया रहे, बाकायदा एक भी चीज नहीं लेनी। जैन भी हैं, देख छोटी ये जैन चीज, ये देखिए, ये आप यहाँ पर दर्शकों को दिखाना, ये देखिए छोटी सी चीज होती है, ये भी ला कर दी है जी। ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान है। ये सुख देते हैं ना तो पूरा फल फ्लैश देते हैं। इस किसानों को कुछ नहीं लाना और ये सारा सामान कंप्लीट दिया है बंदी छोड़ने और इनको हैंड ओवर करवा जी। तो यहाँ पर चेयरमैन जी हैं, देख लिया जी सारा जी, बिल्कुल सामान देख लिया, रिसीव कर लिया। सांपला वासियों ने बड़े खुश, सांपला वासी संत रामपाल जी महाराज से बड़े खुश हैं जी। क्या क्या सामान आज प्राप्त किया? ये अपना जो 4 मोटर हैं, 4 स्टार्टर हैं, ये अपना एल्बो है, हर चीज है। अपना पाइप भी है 6500 फुट के। एक नट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद हमें इनको मतलब चलाने के लिए। हम रामपाल जी का बार बार धन्यवाद करते हैं जी। और यहाँ पे कुछ ग्रामवासी भी हैं, किसान हैं, उनसे भी बातचीत करके। ताऊ जी, कैसा क्या लग रहा है सामान? सामान तो इतना लग रहा है भाई, पहले मिल जाए ना, डूबे ना हुआ हमारा। प्रार्थना ही लेट करी जाके संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल महाराज ने सुना ही मारी बारी करी, हमने भी लेट कर जमुना हमने लेट किया, सुनते ही मतलब सामान आ गया। पहले आरती ला जाए किरा लग जाए हमारी, इतना सामान दे रहा है। और गवर्नमेंट ने तो डबे दिया, हमें बता दे कि मुझे बताऊंगे ना। सरकार संत रामपाल जी महाराज ने डबो रखे ना, वो सारा गंदा पानी माए चल खेता में, उन्हें तो रोकते भी कौन है। पूरा गाँव वाले भाई साहब खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी। जी तो आज आपने भी बाहर भव्य स्वागत, ट्रैक्टरों की लाइन लगा दी। क्या सोच होगी जी, हमने रामपाल जी महाराज के चरणों में जोर जी लगाई थी, हमारी स्वीकार कर ली महाराज ने। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर दर्शकों आपने देखा, गांव वाले खुश हैं, चेयरमैन जी खुश हैं, सब एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर लाखों का सामान उपलब्ध करवा दिया। इससे बड़ी राहत आज तक कोई इनकी नहीं कर पाया। जैसे कि उन्होंने कहा किसान जी ने कि भाई जो है शासन प्रशासन है सब देखते खड़े रहेगा, बस डुबो दिया। तो यही है जी, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज सहारा बने और बाकी तो सब देखने वाले हैं। तो आप ने आज जो देखा सांपला शहर में किस प्रकार से भव्य स्वागत किया, और इतना भी स्वागत करने के बाद गांव वाले बोल रहे थे कि भाई ये स्वागत भी जो है कम पड़ रहा है। पैंसठ 6500 फुट पाइप 8 इंची लाइन जो ग्राम वासियों ने
प्रार्थना की थी गुरुजियों से, और 4 मोटरें 15 HP की, इसके साथ जितनी एसेसरी लगती है वो सारी एसेसरी है। एक नट बोल्ट, जैन, क्लिप वाल, फिक्स वाल, स्टार्टर, मोटर, डोरी, शुंडिया, सभी का सभी सामान सतगुरु रामपाल जियों ने, भगवान जियों ने भेजा है यहाँ पे। एक छोटी प्रार्थना की थी ग्रामवासियों ने, उस प्रार्थना को प्रार्थना पे आदेश दे के आज सारा सामान सभी सेवादार लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, और ये सभी सामान ग्रामवासियों के बीच में सभी को सौंप दिया है जी मालिक की दया से। आज तो यहाँ के लिए कौन से ब्रांड की मोटर्स आई हैं? ये क्लॉक्स करमटन की है जी, करमटन कंपनी की, करमटन की ही स्टार्टर ब्रांडेड है सारी, और टॉप क्वालिटी का ही सारा सामान है, A1 सामान सारा सामान जी। तो ग्रामवासियों का क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या कह रहे हैं ग्रामवासी? ग्रामवासी सामान को देख के भी बहुत हैरान है। अगर हमने तो ये सोचा था कि वैसे ही सामान देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वापिस ले जाएंगे, लेकिन सतगुरु जी का आदेश सिर माथे। करमटन कंपनी की, क्रोस्कर कंपनी की मोटरें हैं, और सारा सामान यहीं पे रहेगा गांववासियों के पास, सदा सदा के लिए इन्हीं के पास रहेगा, सतगुरु जी के आदेश। और सभी बहुत खुश हैं सामान को पा करके। सतगुरु जी का बहुत धन्यवाद किया है, इन्होंने बहुत स्वागत किया है। इसके लिए पूरे गांववासियों का, हम भी सतगुरु जी की तरफ से और सेवादारों की तरफ से पूरे गांववासियों का धन्यवाद करते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। फोटो के लिए जिसको इन सेवादारों ने बताया कि पूरा सांपला गांव संत रामपाल जी महाराज जी की ये कृपा पाकर बहुत ही गदगद हो रखे हैं। इनको पहले ही लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी जो सारा सामान देंगे, और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर गांव में पहुंचे, उनका काफिला पहुंचा, तो सभी ने ढोल नगाड़ों के साथ ट्रैक्टर रैली निकालकर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया। और अभी ये पूरा कार्यक्रम हो चुका है, और ये सारा का सारा सामान इस ग्राम पंचायत को मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव को सौंप दिया है। फिर मिलेंगे आपको अगले गाँव में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ सेवा सहायता सामग्री पहुंचेगी। तो तब तक आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ।